लास्ट टाइम वी हैव डन लैग्रेंजेस थ्योरम, और लैग्रेंजेस थ्योरम आपने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ग्रुप डिफाइन किया था। अब ये 3 लैग्रेंजेस थ्योरम के बेस्ड ही उसकी एप्लीकेशन समझ सकते हो। ये 3 थ्योरम्स हैं, छोटी छोटी से रिजल्ट्स हैं ये 3। तो इसमें हम लैग्रेंजेस थ्योरम लगाएंगे और इनको हम प्रूव करेंगे। तो कल जो हमने आपने जो क्वेश्चंस भेजे थे उसमें एक अंशिका मैथमेटिक्स रोल नंबर 19 उसका एक पेपर भी आ गया था मेरे पास, सोल्यूशन आ गए थे उसके सोल्यूशंस। लेकिन थोड़ा अपना नाम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, ठीक है, पेज के थोड़ा डाउन में। वो ऊपर निकल जा रहे थे तो दिखाई नहीं दे रही, कुछ नाम रह गए थे तो रोल नंबर ही ले रहे थे। तो देखो अगली बार से ध्यान रखना हमने। तो चलो हम ये फर्स्ट जो रिजल्ट है वो हम प्रूव करेंगे। The order of every element of a group G is a divisor of the order of the group. That is, if A is an element of G, then order of A will divide order of G. ये भी एक नेचुरल नंबर होगा, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए भी किसको डिवाइड करेगा? ऑर्डर ऑफ जी को। अभी तक हमने लैग्रेंजेस थ्योरम में पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो उसी का रिजल्ट यूज करके हम ये प्रूव कर देंगे। सेकेंड, if A is an element of G, then A raised to power order of G जो ग्रुप होगा, G is a group, is equal to identity where E is identity in group G। सेकेंड ये प्रूव कर देंगे। थर्ड, every group of prime order is cyclic। तो now we want to prove number one ये है the order of every element of a group G। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि order of an element होता क्या है। The order of an element is, it is a positive integer m such that a raised to power m is equal to e, and it is a least positive integer m such that a raised to power m is equal to e। Then you can say that order of a इस तरह से भी लिखा जाता है, is equal to m least positive integer। ये जरूर ध्यान रखना कि उसके ऊपर जब 2m होगा, a raised to power 2m होगा तो भी क्या आएगा? वो आइडेंटिटी ही आएगा। तो इसलिए हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिखा। इसके प्रूफ देते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी। नाउ कंसीडर द सबसेट, बार बार कंसीडर की है, कंसीडर सबसेट ऑफ जी एच, consider this subset of G H which is generated by A. It is A squared, A cube and so on, and A raised to power m, and A raised to power m is equal to E। यहाँ हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें। लेट A belongs to G and such that, लिख लेते हैं, such that order of A is equal to m, therefore A raised to power m is equal to E। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। G ग्रुप है, A is an element of G, order of A is equal to m ले लिया, तो A raised to power m कितना बन गया? E। तो देखो जब हम A को हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? A raised to power m, और वो क्या बन जाएगा? E। अब ये जो सेट बन रही है ये एक सब ग्रुप होगा, इट इज ए सब ग्रुप ऑफ G। और इसको बताने के लिए आप ऐसे भी लिख दो कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। सब ग्रुप बताने के लिए क्या करना पड़ता है? सब ग्रुप बताने के लिए आपको इस सेट के 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। नाउ A raised to power I, A raised to power J belongs to H such that I और J कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे? I और J, इसको मैं ग्रेटर देन लिखता हूँ, J को ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन इक्वल टू M एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स ये इसी के एलिमेंट है, 1 से लेके M तक होगा। और क्या ले लिया हमने? J को I से बड़ा ले लिया। अब मैंने इसको देखो इस तरह से प्रूव करना। नाउ A J इंटू A I इनवर्स, अगर ये भी H का एलिमेंट हो जाएगा तो H क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। तो दिस इज ए जे इंटू ए माइनस ऑफ आई इज इक्वल टू ए जे माइनस ऑफ आई। देखो आई और जे एम और 1 के बीच के एलिमेंट है, तो जे माइनस आई भी किसके बीच में होगा? 1 और एम के बीच में ही होगा, जे माइनस आई। तो नो जे माइनस आई इज आल्सो लेस देन इक्वल टू एम और लेस देन इक्वल टू 1।
ज़्यादा से ज़्यादा ये m भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये एक m होगा और एक क्या होगा, m होगा, तो ये हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा और ये 1 हो सकता है। तो दिस इज ए j माइनस आई एंड j माइनस आई बिलोंग्स टू दिस वन, तो इट मीन्स इट इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो a j माइनस आई आल्सो बिलोंग्स टू दिस implies that h is a subgroup, h is a subgroup. And what is the order of this group? Number of elements of h, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका कितना है 1 2 3 4 m, ठीक है। ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू व्हाट इज m, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ e, ये हम बाद में लिख लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू m। नाउ बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम ऑर्डर ऑफ h will divide order of g, that is order of h will divide order of g। तो order of h कितना है, m divides order of g, और m कितना है, this is order of a will divide order of g, that is order of an element in a group divides the order of the group, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये थोड़ा सा ये बता देना आपने, अगर नहीं बताना हो तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली एच इज ए सब ग्रुप, तो इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ए इंटू बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स, जे हमने बढ़ा लिया तो जे माइनस आई इसी में होगा। अगर नेगेटिव भी होगा तो उसको भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं ए एम से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ए रेस्ट पावर एम क्या बनता है, आइडेंटिटी ही बनता है। तो इसमें से हम जे और आई को आपस में घटाएंगे, तो जे आई किसका एलिमेंट आएगा, जे माइनस आई विच लाइज बिटवीन 1 एंड m, मीन्स इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट होगा, देयरफॉर इट इज ए सब ग्रुप। तो ये था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट विल डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सेकेंड है हमारे पास a belongs to g, then a raised power order of g is equal to identity. We want to prove this. Now a is an element of g, and let we suppose that let a belongs to g and order of a is equal to suppose m. Now from the last result we know order of a will divides order of g, that is m will divides order of g. So it means order of g is nothing but m into k, where k is a positive integer। वही बात आ जाएगी, m को आप m ना भी लिखना चाहे तो ऑर्डर ऑफ a भी लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इंटू k, where k is a positive integer। अब we want to prove a raised to power order of g is equal to a raised to power m into k, order of g is equal to m into k, which is equal to a raised to power m into k। order of a is equal to m, therefore आप यही लिख सकते हैं a raised to power m is equal to e। a raised to power m की वैल्यू कितनी होगी, e, तो this is equal to e raised to power k and this is equal to e, where e is the identity in g। तो a raised power order of g is equal to e आपने प्रूव कर दिया। सो क्या किया हमने, a हमने g का एलिमेंट ले लिया और सपोज कर लिया ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, देयरफॉर a raised पावर m की वैल्यू आ जाएगी e। नाउ वी नो, लास्ट पिछली थ्योरम थी हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ a विल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, तो ऑर्डर ऑफ a कितना है m विल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, पिछला रिजल्ट था। तो ऑर्डर ऑफ g इट मीन्स इट इज ए मल्टीपल ऑफ m, डिवाइड कर रहा है तो कुछ ये आएगा, क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू m इंटू के, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 इसी तरह होगा, जब डिवाइजर होगा तो। नाउ a रेज़ पावर ऑर्डर ऑफ g लिख लिया हमने, तो ऑर्डर ऑफ g को मैं लिख सकता हूँ m इंटू के, m को मैंने इधर रख लिया और k को इधर। तो a रेज़ पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी रेज़ पावर k इज आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, देयरफॉर a रेज़ पावर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू e। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट था। नाउ वी विल प्रूव द थर्ड रिजल्ट।
तो हमारा रिजल्ट होगा एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो सबसे पहले हम प्राइम ऑर्डर मीन्स अगर कोई ग्रुप है, सपोज जी इज ए ग्रुप और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है, p इटसेल्फ। 1 इज 1 एंड अदर इज p। तो इस तरह का प्राइम ऑर्डर, जैसे प्राइम नंबर 7 आपको पता है प्राइम नंबर है क्योंकि इसका डिवाइजर या तो 7 खुद है या फिर 1 है। 17 इज ए प्राइम नंबर। तो इस तरह के सो मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम है तो उसको क्या होना पड़ेगा, वी वांट टू प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, अगर किसी ग्रुप को आपने साइक्लिक शो करना है तो अगर इस ग्रुप का ऑर्डर मुझे पता है, अगर इस ग्रुप का ऑर्डर n है और इसके मुझे एलिमेंट्स पता है a b c d, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं ये बता दूं कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर भी कितना है, n, इफ ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, तो मैं कह सकता हूं कि इट इज ए साइक्लिक। साइक्लिक आप इसी तरह से देखते थे ना कि अगर उस ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर बिल्कुल वही है जो ऑर्डर ऑफ जी है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, साइक्लिक। तो मैं इस ग्रुप में जी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लूंगा जिसका ऑर्डर भी कितना है, पी है। तो अगर ऐसा बन गया तो हम कह सकता हूँ कि दिस इज ए साइक्लिक। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, लेट वेयर p is prime number, ये p is prime number। अब प्राइम नंबर होगा तो p हमें पता है p is always greater than 1, क्योंकि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 3 5, इसी तरह से शुरू होते हैं 2 3 5 7। तो मैं इसमें एक ऐसा एलिमेंट ले सकता हूँ जो कि नॉन आइडेंटिटी हो। इसमें से एक g का एक ऐसा एलिमेंट ले सकता हूँ जो नॉन आइडेंटिटी हो, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, ये ग्रुप सिर्फ आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो आई वांट टू टेक एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू g एंड a ऐसे लिख लो कि a इज नॉट इक्वल टू e। ये मैं चूज कर सकता हूँ क्योंकि इसका ऑर्डर कम से कम 2 होगा जब प्राइम है। तो नाउ a बिलोंग्स टू g, हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ g में क्या रिलेशन होगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ a, अभी हमने पिछला किया, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। इसका मतलब होता है डिवाइड, और इसको मैं काट दूं तो डज नॉट डिवाइड। This implies that order of A will divide order of G. That is, order of A will divide P and P is a prime number. अब कोई नंबर प्राइम नंबर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर को केवल दो ही नंबर डिवाइड करते हैं, विच इज 1 एंड P। ठीक है, नंबर का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। सो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स P, तो प्राइमनेस ऑफ P विल इंप्लाई दैट order of A is either 1 or P। तो अगर ऑर्डर ऑफ A 1 है तो 1 ऑर्डर आइडेंटिटी का ही होता है। ठीक है, तो या तो A आइडेंटिटी होगा, लेकिन आइडेंटिटी हम लेके नहीं चल रहे हैं। सिंस A इज नॉट इक्वल टू E, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू E, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू P। अगर लिख भी देते a इज इक्वल टू ई तो हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी है और हमने दूसरा एलिमेंट लिया, उसमें ऑर्डर ऑफ ए कितना है, p। समझा की बात, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू p, या तो 1 होना था या p होना था। तो 1 किसका होता, आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी हमने लिया नहीं है, इट इज नॉन आइडेंटिटी। तो a ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू p एंड दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। दैट इज, अब मुझे क्या मिल गया, देखो अगर ऑर्डर ऑफ ए बी एलिमेंट है और उसके ऑर्डर कितना, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर, तो मीन्स दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक। दिस इंप्लाइज दैट ए इज जनरेटर, इज ए जनरेटर ऑफ जी। इसका मतलब ये हो जाता है साफ, क्योंकि ए का ऑर्डर भी वही है और जी का ऑर्डर भी वही है। इट मीन्स ए किसको जनरेट कर रहा है, जी को। तो 2-3 जनरेटर हो सकते हैं, तो 2 जनरेटर भी हो सकते हैं, 2 ए इन ऑर्डर जनरेटर होगा तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा, और भी जनरेटर्स हो सकते हैं। तो ए इज ए जनरेटर ऑफ जी एंड दिस implies that A is generated by G, this implies that G is cyclic। तो every group of prime order is cyclic। तो जब भी प्राइम ऑर्डर होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक। नोट, we know every
साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन, ये हमने प्रूव भी किया है, आपने इसका प्रूफ देख लेना, ठीक है, प्रूफ देखना इसका कहाँ किया हुआ, प्रूफ देखना। वी नो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन, देयरफॉर every group of prime order is, therefore every group of prime order is abelian, every group of prime order is abelian। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कोई ये दे दूं कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 17 है, वेदर इट इज साइक्लिक और नॉट, है ना। इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 17, तो वेदर इट इज साइक्लिक और नॉट। तो आप इसमें जनरेटर वगैरह चेक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि CG इज प्राइम, दिस इंप्लाइज दैट G इज साइक्लिक। इसके जनरेटर्स होंगे, G इज साइक्लिक, और दूसरा हम G साइक्लिक है एंड देयरफॉर G इज अविलियन। कितना भी बड़ा नंबर होगा आपने ये चेक कर लेना कि अगर ये प्राइम है तो ये साइक्लिक भी होगा और ये क्या होगा, अविलियन भी होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन। लेकिन ये कन्वर्स एवरी अविलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये ट्रू नहीं होगा, और इसके लिए आपने कोई एग्जांपल ध्यान में रखना जिसमें वो ग्रुप अविलियन होगा लेकिन वो ग्रुप साइक्लिक नहीं होना चाहिए। अब देखो इस थ्योरम से एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक से ई तो हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है। अगर आप वहां पे A इज इक्वल टू ई ले भी लेते, A इज इक्वल टू ई भी ले लेते तो ये क्या आता साइक्लिक, लेकिन E हमने नहीं लिया क्योंकि इसके पास ज़्यादा एलिमेंट थे, E से ज़्यादा एलिमेंट थे, तो हम एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले और इसको प्रूव कर दिया कि इट इज साइक्लिक। तो जब हम सिंपल E लिखते हैं तो इट इज साइक्लिक, E तो है, इट इज E इंटू ई, इट इज जनरेटेड बाई E ओनली, तो इसका ऑर्डर होता है 1। और जब हम ऑर्डर किसी ग्रुप का 2 लेंगे तो क्या वो साइक्लिक होगा, यस दैट इज साइक्लिक, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम, तो ऑर्डर 2 का ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक। अगर हम ऑर्डर 3 लेंगे तो 3 इज ए प्राइम नंबर, तो क्या ये साइक्लिक होगा, यस प्राइम है तो साइक्लिक होगा। 4 एंड देन 5, ठीक है, तो 5 तक ये भी कितना क्या हो जाएगा, साइक्लिक, प्राइम साइक्लिक, एंड दिस इज साइक्लिक एंड दिस इज साइक्लिक, है ना। अब क्वेश्चन रहा हमारा 4 के ऊपर, क्या 4 वाला साइक्लिक होगा या नहीं होगा। देखो ये 2 वाला साइक्लिक है, 3 वाला साइक्लिक है, 5 वाला साइक्लिक है, तो ये अविलियन भी होते रहेंगे, दिस इज अविलियन, दिस इज अविलियन, दिस इज अविलियन एंड दिस इज अविलियन। तो यहाँ तक सारे ग्रुप अविलियन मिलेंगे मुझे, मेरे को लगता है कि 4 वाला भी अविलियन मिलेगा, क्या ये साइक्लिक भी मिलेगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपको कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, तो क्या ये साइक्लिक भी होगा। अविलियन तो मैंने कह दिया कि ये सारे अविलियन होते हैं, 1 से लेके 5 तक सारे ग्रुप, जितना भी ऑर्डर अगर आपको दिया हो ना कि मेरे पास एक ग्रुप है आई में ग्रुप और मेरा ऑर्डर 4 है तो मेरा ऑर्डर 5 है, तो आप कहेंगे कि यू आर अविलियन ग्रुप। आई में ग्रुप माई ऑर्डर इज 3, तो यस यू आर साइक्लिक एंड यू आर अविलियन। 2 यू आर साइक्लिक, यू आर अविलियन, दिस इज यू आर साइक्लिक एंड यू आर। 4 के ऊपर अब हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम कि अगर 4 है तो वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे, फिर से सैटरडे को आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और जैसे अभी आपका रिस्पांस आया था तो मेरे को लगता है वैसा ही रिस्पांस मुझे आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।